Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली आपके लिए मतलब बहुत सब कुछ ही अच्छा हो। वैसे तो अच्छा अभी भी हो रहा होगा, लेकिन हाँ, मैं ये प्रे करूँगी कि आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, बहुत सारी हैप्पीनेस आए और जो काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी कुछ अचीव हो जाए। तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और सेफ दिवाली सेलिब्रेशन करिएगा। वैसे तो गवर्नमेंट ने पटाखे बैन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं नहीं मानते हैं, तो अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज़ सेफली दिवाली को सेलिब्रेट करिएगा, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ तो तभी आती हैं जब आप सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी पॉसिबल है। वेल, हैप्पी दिवाली अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिवाली से ही रिलेटेड है। टॉपिक है आज हमारा फायरवर्क्स। क्रैकर्स भी बोल सकते हैं, पटाखे भी बोल सकते हैं, बॉम्ब भी बोल सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में आप इसको बोलते हैं, जो भी आपके लोकल लैंग्वेज में जो भी इसको बोला जाता है, आप वही मतलब समझिएगा। आज का हमारा टॉपिक यही है, इसी के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। समझाना तो क्या है, वैसे बचपन से लेके अभी तक हम सब एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, उससे पैसा भी वेस्ट होता है। नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, मतलब जितने भी टाइप के पोल्यूशंस होते हैं उसमें हमारे पास में 3 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया जाता है। तो बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं इसकी वजह से। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ किस टाइप से पोल्यूशंस होते हैं और जो पटाखे होते हैं उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को ही नहीं, एनिमल्स को भी किस तरीके से वो हार्म पहुँचा सकते हैं। तो यही सब कुछ आज हम इस वीडियो में करेंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे दिवाली का टाइम है, एंजॉयमेंट का टाइम, और उसके बाद मैं आपको ये ज्ञान दे रही हूँ। सो माय डियर व्यूअर्स, ये जो ज्ञान है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोग कई बार अनइंटेंशनली किसी को हर्ट कर देते हैं। हर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि दिल दुखा दिया आपने, बट हर्ट करने का मतलब ये भी होता है कि अनइंटेंशनली हमारा जो एक्शन होता है उसकी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपने देखी होगी। तो ये जो पोल्यूशन है ना, इसके में सबसे इम्पॉर्टेंट जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जिसकी वजह से सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं बल्कि जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ कि इस वीडियो के बाद में अगर आपका कोई इरादा है पटाखे जलाने का, तो शायद मैं इस चीज़ को, आपका जो थॉट है उसको चेंज करने में थोड़ी हेल्पफुल प्रूफ हो सकूं कि हाँ, इसके बाद में आप पटाखे नहीं जलाएंगे, क्योंकि हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, प्लस जो हमारे आसपास में लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो उस पैसे को सेव करके कहीं अच्छी चीज़ में लगा दीजिए, किसी को दे दीजिए, किसी के काम आ जाए वो पैसा, तो उसका हम अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वेल, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फायरवर्क्स, पटाखे क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो पटाखों के लिए जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये हमारे जो मतलब जैसे ना क्या होता है कि जब बैक्टीरिया पढ़ते हैं, वायरसेस पढ़ते हैं, तो ये एक क्लास से, एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे पटाखे हैं ना, ये भी एक क्लास से। सो फायरवर्क्स जो होते हैं, क्रैकर्स जो होते हैं, वो लो एक्सप्लोसिव पायरोटेक्निक डिवाइसेस होते हैं। वैसे काफ़ी मिसाइल जैसा नाम था ना, और यूजुअली हम इसको पटाखे के नाम से जानते हैं, लेकिन हाँ, ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं, पायरोटेक्निक लो एक्सप्लोसिव पायरोटेक्निक डिवाइसेस होते हैं। और इनका जो यूज़ किया जाता है वो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से किया जाता है, प्लस कई बार हम लोग अपनी सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी इसको यूज़ करते हैं। सब सेफ्टी सोच सकते हैं कि आप कैसे हो सकती है। तो देखिए क्या होता है, जो गांव साइड एरिया होता है जहाँ पे खेती बाड़ी करी जाती है, तो वहाँ पे जो अनवांटेड एनिमल्स होते हैं उनको हटाने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए भी पटाखों का यूज़ किया जाता है। तो जैसे हर चीज़ के ना एक बून होता है, एक बेन होता है, मतलब कि हर चीज़ का ना फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो यही सेम चीज़ पटाखों के साथ में भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम इसको इसीलिए यूज़ करें कि इसका नुकसान ही होता है इन्वायरमेंट को, लेकिन कई बार हम इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं।
लेकिन मोस्टली हम लोग जो इसका यूज़ करते हैं वो एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से करते हैं। और आप सबको पता है, मानिए कभी भी इंडिया का कोई मैच इंडिया जीत जाती है, तब उस टाइम पे सेलिब्रेशन के लिए आपकी फैमिली में किसी की कोई अचीवमेंट हुई है, उसको ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है, पटाखों के बिना नई चीज़ें बहुत ही फीकी फीकी सी लगती हैं। इसके अलावा शादी का जो अभी सीज़न आने वाला है नवंबर में, तो उसमें उस टाइम पे भी ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली यही मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, आई मीन बता रही हूँ, तो सबको ही पता है कि जो पटाखे होते हैं इनका यूज़ किस में किया जाता है। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये जो पटाखे हैं इनकी 3 प्राइमरी क्लासेस आती हैं, जिसमें ये हमारे जो इन्वायरमेंट है, नेचर है, उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट डालते हैं, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो वो 3 कैटेगरीज हैं, इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है नॉइस। नॉइस का मतलब हो गया साउंड, जैसे कि पटाखों को जलाने से बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। वो जो साउंड है वो ह्यूमंस को ही नहीं, सिर्फ एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो साउंड से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो ये चीज़ हो गई। प्लस जो एनिमल्स होते हैं, आपके घर में अगर पैट है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि जब पटाखे जलते हैं काफ़ी ज़्यादा साउंड उस टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और अगर पेट है तो वो फिर भी सेफ़ है, क्योंकि वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया में ही भागेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, जिनका कुछ एज सच प्रॉपर प्लेस नहीं होता, कोई लिमिटेड प्लेस नहीं होता, जो काफ़ी खुली जगह में चलते फिरते रहते हैं, तो उस टाइम पे जो पटाखे की आवाज़ आती है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि वो अपने आप को उस टाइम पे काफ़ी डेंजर में, खतरे में महसूस करते हैं। वो वहाँ से भागेंगे तो कहीं ना कहीं या तो वो रोड पर आएंगे, तो ट्रैफिक की वजह से उनको उनकी हेल्थ पे हार्म पहुँच सकता है। मतलब ह्यूमंस है ना हम लोग, बहुत ही सिंपल सी बात है, अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। या फिर जो फेंस वगैरह लगे होते हैं पार्क में, या फिर जो फेसिंग करी जाती है ना, मतलब बाउंड्री बनाई जाती है, तो उससे वो टकरा जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके मतलब उनको हर्ट होता है, उनको पेन हो सकता है, उनको चोट लग सकती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, पटाखों की वजह से हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट जो आता है ये हमारा नॉइस में आता है। जो नॉइस इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सॉरी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, पटाखे जलाने से सबसे ज़्यादा जो बड़ा पोल्यूशन होता है वो होता है नॉइस पोल्यूशन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकेंड आता है एयर। एयर लाइट से रिलेट आप इसको कर सकते हैं, कैसे, सॉरी, एयर को आप स्मोक से रिलेट कर सकते हैं। स्मोक का मतलब क्या हो गया, धुआं। आपको पता है एयर है हवा, खुली हवा, साफ़ सुथरी हवा हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रेस्पिरेशन आप सबने पढ़ा होगा, तो वो बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है अभी। तो ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, या फिर जो स्मोक है, मतलब पटाखे जलाने से जो धुआं निकला, फ्यूम्स निकली, और कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, एटमॉस्फेयर में ही फैलते हैं। वो जो एटमॉस्फेयर में फैलते हैं उसकी वजह से जो हमारा वातावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है। एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है, और उस एयर में हम लोग सांस लेते हैं, तो हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें पटाखे नहीं चलाने चाहिए, और जो जलाते हैं उनको भी रोकना चाहिए। तो ये हो गया सेकंड, मतलब कि 2 इफेक्ट्स मैंने आपको बताया। फर्स्ट इफेक्ट जो आता है वो हमारा आता है नॉइस, मतलब जो साउंड से रिलेट करता है। सेकंड इफेक्ट आता है स्मोक, मतलब धुआं और फ्यूम्स जो एयर को भी पॉल्यूट करते हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसको बहुत गंदी तरीके से दूषित कर देते हैं। प्लस ये हमारी आई साइट के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है। मतलब कि लंग्स के लिए तो है ही है, क्योंकि वो धुआं आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन आइज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि आपको पता है जब साफ़ सुथरी हवा नहीं होती तो आपकी आंखों में ना जलन होती है। तो यही सेम चीज़ें हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स आपके आइज़ में जाएंगे, आपकी बॉडी पे हार्मफुल, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको क्या करते हैं, नुकसान देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा जो थर्ड इफेक्ट आता है वो आता है लाइट। अब सोचेंगे लाइट कैसे होता है, एयर और स्मोक तो समझ में आता है, और नॉइज़ भी समझ में आता है, लेकिन लाइट कैसे? वो मैं बताती रही हूँ आपको। लाइट इसलिए क्योंकि जब पटाखों को जलाया जाता है तो उसमें बहुत तेज़ चमक आती है, बहुत शार्प सी एक लाइट उसमें से एमिट होती है, और वो लाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो लोग वेल्डिंग करते हैं ना, वो ग्लासेस का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो लाइट होती है ना उसमें बहुत चमक होती है, तो वो आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। सेम चीज़ हमारे पटाखों के साथ में होती है। जो पटाखों से लाइट एमिट हो रही है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी आइज़ के लिए, तो वो लाइट बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव स्किन उनकी होती है, तो उनके लिए वो और ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है।
तो ये 3 डिफेक्ट से या इफ़ेक्ट से जो क्रैकर्स हैं उनके हमारे नेचर पे कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट आता है नॉइज़, सेकंड आता है लाइट एंड थर्ड वन इज़ स्मोक। तो ये मैंने आपको बता दिया। प्लस एनिमल जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा जो पटाखे होते हैं, अब आपने देखा होगा उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि उसमें से ना बहुत सारे कलर्स निकलते हैं। मतलब कि जब उनको बर्न किया जाता है, फोड़ा जाता है, पटाखे फोड़ते हैं, तो उस टाइम पे ना उनमें बहुत सारे कलर्स एमिट होते हैं, जैसे ग्रीन, रेड, क्रिम्सन रेड, मतलब रेड में भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी वेराइटी के कलर्स उसमें से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे होते हैं। तो क्या आपको लगता है वो जो कलर्स बाहर निकल रहे हैं वो अच्छे हैं? क्या है क्या? कमेंट करिएगा। बिल्कुल भी नहीं होते। वैसे तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि नहीं होते हैं, लेकिन आपको भी मुझे कमेंट करना है कि क्या इस दिवाली आप पटाखे जलाएंगे मेरी इतनी बात सुनने के बाद या नहीं जलाएंगे। ओके, सो वो भी बहुत हार्मफुल होते हैं, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और वो कलर्स अपने आप नहीं निकलते हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल्स को डाला जाता है, अलग अलग तरीके के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, हार्मफुल होते हैं। नेचर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी आइज़ के लिए और जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। मतलब पटाखों का फ़ायदा किसी भी एक इंसान को नहीं होता, नहीं होता है, जो लोग सेल करते हैं उनको होता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें, हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें, तो पटाखे हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, तो उनका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इतना मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कलर्स होते हैं वो एमिट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप आता है, जैसे जो पटाखे होते हैं ना, वो 2 टाइप्स में मेनली डिवाइड करे जाते हैं। एक होता है ग्राउंड, एक होता है एरियल। ग्राउंड का मतलब क्या, जो कि ज़मीन पे जलाए जाते हैं, जिनको आप ज़मीन पे रख के जलाते हैं, मतलब जलने के बाद वो ज़मीन में ही रह जाते हैं और वहीं पे उनका जो मटेरियल होता है, जो उसमें से कूड़ा करकट निकलता है, वो ज़मीन पे ही रह जाता है। एक होते हैं वो, एक होते हैं जो हवा में जाके फूटते हैं, उनको हम एरियल कहते हैं। जैसे कि जो स्काई रॉकेट्स होते हैं, आपने जलाए बॉटल में रख के, वो और स्काई शॉट्स वगैरह ये सब आपने देखे होंगे। तो ये क्या होते हैं, ये हवा में जाके जलते हैं और उस टाइम पे भी पॉल्यूशन उतना ही फैलता है। ज़मीन पे जो जलते हैं पटाखे, उनसे ज़मीन बहुत गंदी होती है, ग्राउंड पे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, लेकिन जो एयर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, वो दोनों में ही इक्वल रहता है, ज़मीन वालों पे भी और इसके साथ साथ हवा में भी। इतना समझ में आया। अब जो जैसे ज़मीन में जब आप पटाखे जलाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब आप पटाखे जलाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ज़मीन में रह रहे होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, स्नेक्स वगैरह, ये क्या ज़मीन में रहते हैं, तो इनको भी ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है उस साउंड से, तो बहुत उनके लिए भी ये हार्मफुल होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ग्राउंड और एरियल लेवल पे। इसके अलावा जो फायरवर्क्स है, पटाखे हैं, उनका जो यूजुअली जो उनका इन्वेंशन माना जाता है वो चाइना से ही माना जाता है, कि चाइना में ही इनकी स्टार्टिंग सबसे पहले हुई थी और चाइना को बहुत बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है, मैन्युफैक्चरर माना जाता है चाइना को ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि बहुत सारे पटाखे जो हैं लार्ज स्केल में वहाँ बनते हैं। वैसे तो बहुत सारे एरियाज़ में अब बनने लग गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है ना वो चाइना से ही मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अगर हम फायरवर्क्स की जो क्रैकर्स होते हैं, इनका अगर इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि पॉल्यूशन आपकी बॉडी में जा रहा है, लेकिन एक और तरीके से ये हार्मफुल होता है। जैसे कुछ लोग ना बहुत ही हवाबाजी करते हैं, मतलब कि अपने आप को बहुत ही स्टनमैन समझ लेते हैं, हाथ में ऐसे पटाखे रखेंगे और जला देंगे, ठीक है, या फिर जलाते जलाते बहुत पास में जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है, उस टाइम पे आपका हाथ जल सकता है, आपका फेस बर्न हो सकता है, आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पे भी आपको वाउंड हो सकता है, ज़ख्म हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये चीज़ भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं पटाखों का, अपने उस टाइम पटाखे जलाते वक्त कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, नायलॉन वगैरह, सिल्क वगैरह, जो कि आग जल्दी पकड़ लेते हैं, तो भी आपके लिए हार्मफुल है। मानिए कि आप ठीक से जला रहे हैं, लेकिन आपके साइड वाला इंसान बहुत गलत तरीके से पटाखे जला रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही स्टंट मारे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हार्मफुल वो आपके लिए भी होगा, उनके लिए तो होगा ही होगा। हो सकता है वो बच भी जाए, लेकिन आप लपेटे में पक्का आ सकते हैं। तो इसलिए पटाखों को अगर, पहली चीज़ तो जलाना ही नहीं चाहिए, यूज़ ही नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ में उनको यूज़ करना चाहिए। इतना समझ में आया। एनिमल्स का मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। इसके अलावा जो पटाखे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोक, धुआं, डस्ट और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको जलाने के बाद में उनका जो मटेरियल बच जाता है, तो ऐसे बहुत सारा जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो पटाखे रिलीज़ करते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं।
मेनली अगर बात करें तो इनका जो रेजिड्यू होता है उसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे कुछ हैवी मेटल्स हो गए, सल्फर कोल, ऐसी चीज़ें, कंपाउंड्स हो गए जो कि जिनका जो कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी लो होता है, लेकिन काफ़ी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। तो ऐसे केमिकल्स पटाखों को जलाने पे निकलते हैं और उनको बनाने के लिए भी ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है। और आपको एक चीज़ पता होगी कि कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्शन होता है, कुछ भी चीज़ बनाई जाती है तो उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, और वो जो वेस्ट मटेरियल है वो नेचर में ही रहता है। आपको पता है फैक्ट्री इंडस्ट्री वेस्ट जो है पानी में मिक्स होता है, उस पानी को आप पी रहे होते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पटाखे हैं आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, प्लस जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दिवाली सेलिब्रेशन तो करिएगा, डेफिनेटली करिए, क्योंकि इतना बड़ा फेस्टिवल है दिवाली। लेकिन पटाखों के साथ बिल्कुल मत करिएगा। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आप खा सकते हैं, खाने में देखिए कितनी सारी वैरायटी होती है, वो सब आप इंजॉय कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप उनसे मतलब दिवाली है या कोई भी फेस्टिवल है उसको ऐसे भी सेलिब्रेट किया जा सकता है, बिना नेचर को, बिना किसी और को हार्म पहुँचाए हुए। इसके अलावा जो कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं एयर में पॉल्यूट करते हैं, इसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है उससे कैंसर का जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको पता ही होगा कैंसर कितना हार्मफुल होता है, उसके तो कोई भी फ़ायदे नहीं होते हैं। तो एयर पोल्यूशन आपके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत हार्मफुल है, तो इससे बचना है तो पटाखों को इस बार आपको अपने आप से बैन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के या किसी के कहने से बैन करने का कोई मतलब नहीं होता। जब तक आप खुद से अंदर से कुछ नहीं करना चाहते ना, दुनिया की कोई भी पावर आपसे कुछ भी नहीं करवा सकती है। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी कि हमारे लिए, नेचर के लिए हार्मफुल है तो हमें इसका यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा जैसे जो पटाखे उनको जलाने पे ना बहुत सारे कलर्स निकलते हैं, तो वो जो कलर्स निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं उनमें, उनका भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। उसमें कौन कौन से जो हार्मफुल में जो केमिकल हो या जो सब्सटेंसेस हैं उसमें आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजनस ऑक्साइड, सल्फर और क्लोरोफ्लोरो, मतलब ये बहुत सारे ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो कि जो क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, उनको जलाने के बाद में, उनके फूटने के बाद में ये रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट में और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं और बच्चों के लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो ह्यूमन प्लस एनिमल सब के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बहुत सारे पटाखे जलते हैं ना तो धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं ना वो एकदम डार्क से हो जाते हैं, मतलब रात आपको टाइम से पहले ही लगने लग जाती है। तो वो जो डार्कनेस आती है वो ब्लैक कार्बन की वजह से होती है, जो पटाखों को जलाने पे एमिट होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो जो पर्टिकुलेट्स होते हैं या जो ब्लैक कार्बन है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इसके लिए हार्मफुल होती हैं। मैंने अभी आपको इतना कुछ बताया कि जो पटाखे हैं वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। और पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से तो ये बिल्कुल भी वीडियो नहीं थी, ये सिर्फ इसलिए थी कि मैं थोड़ी सी अवेयरनेस स्प्रेड करूँ। जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट करी कि पटाखों को बैन करना चाहिए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हेल्प किया जाए, किसी तो काम आ जाए किसी के तो। इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है कि पटाखे बहुत हार्मफुल हैं। और अगर आप में से कोई एक इंसान भी अगर ये सोचता है मेरी वीडियो देखने के बाद में कि हाँ, ये वीडियो देखने के बाद वो पटाखे नहीं जलाने वाले, तो सीरियसली उनको पहले ही थैंक यू। और वो मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ, पहले जलाना चाहते थे लेकिन आप नहीं जला रहे हैं, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। एंड हैप्पी दिवाली अगेन आप सबको। आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और एफर्ट्स करते रहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हमारी गवर्नमेंट इस बार हमको दे रही है और पूरे चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा सबका। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़िए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना मैक्स टू मैक्स आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं उतना वीडियोज़ को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे वाली नेक्स्ट स्पेशल वीडियो में मिलेंगे। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं अपने आप कुछ सोच के वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन। हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।